कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान मासिक परीक्षा का पेपर हो चुका है लीक। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, ठीक है। तो कक्षा 10वीं के जो मासिक परीक्षा के आपके माह अगस्त में जो पेपर हो रहे हैं वो कंप्लीट पेपर आ चुके हैं, रियल पेपर मेरे पास आ चुके हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख लीजिए, बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं, क्योंकि ये रियल पेपर होने वाला है। जब आप परीक्षा में जाओगे तो एक ही बात बोलोगे, सर मजा आएगा है, क्योंकि ये मैंने आपको रियल पेपर पहले ही आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो शेष आपके अन्य पेपर हैं वो भी चैनल पे अपलोडेड हैं और आप उनको अच्छी तरह से कंप्लीट याद कर लीजिए, ठीक है। ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। जो बाकी आपके 5 पेपर है वो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियोज़ को जाके आप जरूर वॉच कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए इस पेपर को, क्योंकि आपको परीक्षा में यही देखने को मिलेगा। मासिक परीक्षा माह अगस्त 2024 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर हम इसमें करने वाले हैं। अंक आपका 20 नंबर का पेपर रहने वाला है, तो 20/20 अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। कौन सा कानून बनाया गया था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973। दूसरा ऑप्शन है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988। और चौथा ऑप्शन है आपका वन्य जीव अधिनियम 1986। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है आपका ईंधन के लिए, दूसरा है आपका स्थानांतरित कृषि के लिए, तीसरा है आपका आवास के लिए, चौथा है आपका उद्योग के लिए। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि आवास के लिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपका, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? ठीक है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला है आपका 5 फरवरी 1922, दूसरा है आपका 8 नवंबर 1924, तीसरा है आपका 10 फरवरी 1927, चौथा है आपका 9 अप्रैल 1930। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? ठीक है, विनिमय की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें जो व्यापार होता था आपका बिजनेस, वो किस प्रणाली पर आधारित था? ए ऑप्शन है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा है आपका मौद्रिक विनिमय प्रणाली, तीसरा है आपका चेक और चौथा है आपका रुपए का लेन देन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके 4 सही विकल्प परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के रिक्तिस्तान नामक स्थान पर किया था। तो ये बिहार में एक जगह पड़ती है चंपारण, चंपारण से स्टार्ट किया था उनने, तो चंपारण, ठीक है, चंपारण आपको राइट आंसर इसमें लिखना है, ठीक है, चंपारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रिक्तिस्तान शहीद हुए थे। तो कौन शहीद हुए थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, भारत में करेंसी नोट रिक्तिस्तान जारी करता है। तो ये जारी करता है अपना बैंकों का बैंक, यानी कि आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो या तो आप आरबीआई इसमें लिख सकते हैं, या फिर अपन पूरा लिखना चाहें अगर अपन, तो इसमें लिख सकते हैं अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, या तो आप आरबीआई लिख सकते हैं या फिर पूरा भी आप लिख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपसे 4 नंबर के सही रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इनको पहले अपन रीड करेंगे, देन इनके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। अथवा वाला क्वेश्चन इसका पूछा गया है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था, समझाइए। अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋण आधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में कोई 3 अंतर बताइए। प्रश्न 6 हो जाएगा आपका, नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया था। और अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है, रियल पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इनके आंसर अपन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि भारत में आरक्षित वन या जो आपका ये इंग्लिश में नाम दे रखा है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। तो प्रश्न 3 का उत्तर आप देख लीजिए, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न 3 का अथवा वाला भी क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कारक आवास परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां, अतिदोहन और प्रदूषण है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जी, प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। प्रश्न 4 का उत्तर आप देख सकते हैं, 1921 के अंत तक आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप लेने लगा था। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। यह प्रश्न 4 का उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न 4 का अथवा वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर आप देख सकते हैं, भारतीयों के रोलेट एक्ट के विरोध करने के निम्नलिखित कारण थे। इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। अंग्रेजी शासन रोलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। यह प्रश्न 4 का अथवा वाला का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 का उत्तर अपन देख सकते हैं, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कारण दे रखे हैं, तो आप तीनों याद कर लीजिए क्योंकि 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जैसे बैंक और सहकारी समितियां। दूसरा इसका दे रखा है, इनका ब्याज दर निश्चित होती है। और तीसरा है इसका औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न 5 के अथवे का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आप देख सकते हैं, नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी उपकरण बन गया क्योंकि महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। गांधी जी ने 11 मांगों को बताते हुए वाइसराय इरविन को एक पत्र भेजा। तलत भोजन की एक आवश्यक वस्तु थी और अमीर और गरीब समान रूप से सेवन करते थे। तो ये प्रश्न 6 का आपका आंसर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 6 का अथवा अगर कोई करना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं, 1927 में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉर्ज साइमन थे। इनके नाम पे ही इसका नाम क्या रखा गया, साइमन कमीशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये नीचे भी दे रखा है, तो पूरा आपका 5 पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको प्रश्न 4, 5, 6,
सभी के उत्तर आपको बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बाकी अगर आपने जितने भी पेपर मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो पेपर भी आप जल्दी से जाकर देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो जाएंगे क्योंकि रियल पेपर मैंने आपको अपलोड कर दिया है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।